हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम हाजिर हैं 12th क्लास के होम साइंस के पहले चैप्टर का एमसीक्यू लेकर। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का ये सेशन और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा बातों को, ठीक है ना। आज का पहला क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन डी पैराथायराइड ग्रंथि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। इसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क में होता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, गौर से देखिएगा और समझिएगा बातों को। दूसरा प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है। हार्मोन का कार्य क्या है? प्रजनन, वृद्धि और विकास, भावनाएं एवं मनोदशा या सभी। तो हार्मोन का काम होता है प्रजनन करना, वृद्धि करना, विकास करना, भावनाओं को बढ़ाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पे। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न आपका है तीसरा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। यकृत, अग्नाशय, पीयूष, एड्रिनल। कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन को स्रावित करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय, जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। यहाँ से इंसुलिन क्या होती है? स्रावित की जाती है, ठीक है ना। चलते हैं चौथे प्रश्न के ऊपर। चौथा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है। कब्ज, उल्टी आना, अपच या सभी। अगर आपको पाचन तंत्र में गड़बड़ी होती है तो इनमें से सारी समस्याएं आपके बॉडी में देखने को मिलेगा। यानी कि कब्ज भी होगा, उल्टी भी होगा और अपच भी हो सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन है जो हमारे हृदय की धड़कन को उत्तेजित कर देता है। थायरोक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन या कैल्सिटोनिन। कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होने वाला है आपको थायरोक्सिन। यह जो हार्मोन है ना, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है, थायरोक्सिन हार्मोन। और ये हृदय की धड़कन को उत्तेजित कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, करा है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी गर्दन में स्थित होती है ना। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो इंसान की गर्दन में स्थित होती है, ये बताना है। अग्नाशय, पीयूष, अधिवृक्क या थायराइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या होती है कि इंसान के गर्दन में स्थित होती है, जबकि अधिवृक्क जो होती है किडनी के ऊपरी भाग में होती है। पीयूष जो होती है मस्तिष्क में होती है। और अग्नाशय कहाँ होता है? स्टोमच में होता है, पेट में होता है, उसी के पास होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर प्रश्न को। 7वां नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों को और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। पहला ऑप्शन है पैराथायराइड, दूसरा है पिट्यूटरी, तीसरा है अधिवृक्क, चौथा है थाइमस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पिट्यूटरी। ये क्या करता है? हड्डियों को और मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं 8 नंबर प्रश्न के ऊपर। देखिए ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, डायबिटीज किसकी कमी के कारण होती है। ऑप्शन ए ग्लूकागोन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी इंसुलिन। सही आंसर क्या होगा? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से क्या होती है? डायबिटीज होती है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, ठीक है ना। ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये कहाँ होती है। हम पहले प्रश्न में ही आपको उत्तर बताए थे, ठीक है ना। लास्ट वाले प्रश्न को देखिए। 10 नंबर प्रश्न क्या है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? एड्रिनल से, पिट्यूटरी से, थायराइड से। अब इसका भी आंसर क्या करना है? इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है ना। इन दोनों का आंसर क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है।
इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है ना? और आप कितना कर पाए ये हमको बताइएगा, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।